प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 की। तो 1.6 में इसका इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट अभी नहीं देखा है, इससे पहले आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि हमने वहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को अच्छे समझाया है। सारे फार्मूले और आइडेंटिटी जो इस चैप्टर में आपके यूज होंगे एक्सरसाइज में, उसको हमने वहां पे अच्छे से बताया हुआ है। तो आप पहले उसको देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहता है 64 की पावर 1/2 है, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो आप 64 को अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो 64 का प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको नंबर डायरेक्ट याद है तो ये 2 की पावर 6 होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 32 बार जाएगा, फिर 2 से ये 16 बार जाएगा, फिर 2 से ये 8 बार, अगेन 2 से ये 4 बार, फिर ये 2 से 2 बार, फिर 2 से ये 1 बार। ये 2 की पावर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और होल पावर क्या है 1/2 है। अभी हमने इसके पहले आइडेंटिटी में ये सीखा था, अगर आपके पास a की पावर m और होल पावर n है तो आप इसको a की पावर m इंटू n लिख सकते हैं, a की पावर mn। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ये 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल होगा, तो 2 की पावर ये 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये 8 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 64 की पावर 1/2 को अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है, ठीक है, 8 का स्क्वायर है और पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो आपको जिस तरीके से आसान लगता है, दोनों ही तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं आपके। अगर आपको नंबर का अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं आता तो ये तरीका आपके लिए ठीक है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर करना आता है तो ये आपके लिए तरीका बिल्कुल ठीक है। तो आइए देखते हैं 32 की पावर 1/5 को। तो अगर आपको याद हो 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। यहाँ पे हमने ये निकाला है 32 क्या था, ये यहाँ से 2 की पावर 5 है, ये इतना वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और होल पावर कितना 1/5 है, तो ये 5 से ये 5 कटेगा तो आ जाएगा आंसर 2 की पावर n, यानी कि 2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट पार्ट में 5 की पावर 125 की पावर 1/3 है, तो 125 5 का क्यूब होता है, यानी 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 1/3, तो 3 से ये 3 कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 5 इसका आंसर। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड कहता है 9 की पावर, पहला है 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3/2, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 9 है तो 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर 3/2 है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3 आ जाएगा, और 3 की पावर 3 चाहे तो आंसर आप इसको लिख दीजिए, या 3 की पावर 3 क्या 27 होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड में कह रहा है कि 32 की पावर 2/5, तो 32 की पावर 2/5, तो देखो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन सारे हैं। तो यहाँ पे 32 को 2 की पावर 5 अभी हमने लिखा था, और पूरा पावर 2/5, तो यहाँ 5 से 5 कटेगा तो 2 की पावर 2 क्या होगा, दैट इज 4, आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में कह रहा है आपका 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4, 16 क्या होता है, तो 16 जो है 2 की पावर 4 होता है, और ये 3/4, तो 4 से 4 काटेंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8 होगा। अगर आपको 16 को 2 की पावर 4 लिखना नहीं आता डायरेक्ट, तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टर इसको 16 का निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। अगर फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है 125 की पावर -1/3,
तो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी आपको इंट्रोडक्शन में कि a की पावर जब ये माइनस m होता है तो इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/a की पावर प्लस m बन जाता है। तो अगर बिल्कुल सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/125 की पावर क्या होगा, 1/3 प्लस में हो जाएगा। और 125 किसका क्यूब है, तो कहोगे आप 5 का क्यूब है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो ये 5 का पावर 3 और ये होल पावर 1/3 और ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा ये 1/5 आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। उसके पहले बोर्ड को हम सॉल्व कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर को आप कॉपी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का था सिंप्लीफाई करना करा। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट कहता है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो इसको हमने आइडेंटिटी बताया था कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। यानी कि हमने बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n को हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी हमने आपको लॉस लिखवाए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2/3 और प्लस 1/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 की पावर आप 5 और 3 का एलसीएम 15 लेंगे तो 3 5 जब 15 यानी कि 3 से डिवाइड यहाँ 15 में करेंगे तो 5 बार जाएगा तो 5 2 जाइए 10 हो जाएगा। प्लस 5 3 जब 15 तो 3 1 जाइए 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15 ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। अब बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि 1/3 की पावर 3 होल पावर 1/7 सॉरी होल 7 है पावर 3 की पावर 3 और होल पावर 7। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 की पावर 7 अलग कर दीजिए अपॉन 3 की पावर 3 और होल पावर 7 को आप अलग कर दीजिए। तो 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 ही आया क्योंकि 1 की पावर चाहे तना करिए आप 1 ही आता है। और ये 7 3 जा 21 तो 3 की पावर यहां से हो जाएगा 21। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 माइनस, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है यानी बेस इक्वल है और डिवाइड में नंबर लिखा है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी a की पावर m माइनस n बन जाएगा। तो आप लिखेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इसको आप एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 4 का एलसीएम 4 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा यहाँ पे 2 आए। कैसे करेंगे तो एलसीएम का ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको क्लास 9th में तो आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप जो है क्या करेंगे इसको फिर से पढ़ेंगे और क्या आइए समझते हैं। 2 को देखो कैसे करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है ना। 2 को आप पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 बार गया तो 2 1 जा ये 2 हो गया माइनस 4 को 4 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो 1 1 जा 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो आ जाएगा ये 11 की पावर 2 माइनस 1 कितना 1/4, ठीक है 1/4, ठीक है ये हो गया 1/4 आंसर यानी 11 की पावर 1/4 हो गया। लास्ट पार्ट कहता है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो फोर्थ पार्ट कहता है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो हमने बताया था प्रॉपर्टी आपको कि a की पावर m इंटू b की पावर m अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a और b का होल पावर m। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8 होल पावर 1/2। तो 7 8 7 8 जा 56 यानी 56 का पावर 1/2 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा
एक्सरसाइज समाप्त होता है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू। बाय बाय।